नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं आनंदो चक्रवर्ती। मेरा एक बचपन का दोस्त है। वो मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त है। मतलब उसकी मानो तो मोदी सरकार कुछ गलत कर ही नहीं सकती। ये एक परसों की बात है, उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि भाई तुम तो कहते रहते हो कि इकोनॉमी डूब रही है, मंदी आने वाली है, फिर ये बताओ मुझे कि स्टॉक मार्केट ऐसे ऊपर कैसे जा रहा है। जो जानकार है, जिनके पास पैसे हैं, जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, वो तो सोच रहे होंगे ना कि देश में विकास आने वाला है, आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है, अच्छे दिन आने वाले, इसलिए वो स्टॉक मार्केट में पैसे डाल रहे हैं। मैंने उसको पलट जवाब दिया कि स्टॉक मार्केट इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि पैसे वालों का देश की इकोनॉमी से भरोसा उठ गया है। तो आप समझिए कि वो हंसने लगा और उसने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या, क्या नाप शनाप बक रहे हो। आप भी यही सोच रहे होंगे कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसे कैसे पता चलता है कि लोगों का भरोसा उठ गया है इकोनॉमी से। खैर, मैं इसी का आज जवाब दूंगा आपको, इसी का हिसाब लगाऊंगा आज के इस एपिसोड में। हमारे देश में जो टॉप के 1% लोग हैं ना, उनके पास देश की 73% यानी लगभग 3/4 संपत्ति है। तो लॉकडाउन के कारण उनकी भी आय कम हुई होगी कि किसी की फैक्ट्री बंद हो गई है, किसी की बिजनेस नहीं चल रही, किसी की दुकान नहीं चल रही है, कोई बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस का सीएफओ है, सीईओ है, उसको बोनस पूरा नहीं मिला है, उसका पे कट हो गया। हाँ, आय थोड़ी बहुत कम हुई होगी, लेकिन ये जो संपत्ति वाले टॉप 1% लोग हैं हमारे देश के, उनके पास एक और चीज बहुत ज्यादा है, वो है प्रॉपर्टी से इनकम। चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो या सीधा साधा प्रॉपर्टी हो, जैसे कि प्रॉपर्टी कहीं पे है, वहां से रेंट आ रहा है, बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, उसका ब्याज आ रहा है, स्टॉक में पैसे डाल रखे हैं, उसका डिविडेंड आ रहा है, कहीं पे उन्होंने बॉन्ड में पैसा लगा रखा है, उसका रिटर्न आ रहा है। तो ये जो आय है का स्रोत है वो लगातार उनके पास चलता रहता है, चाहे उनका बिजनेस चले या ना चले, चाहे उनके पास नौकरी हो या ना हो। एक और चीज लॉकडाउन के कारण हुआ है, वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में नहीं जा पा रहे हैं। जो फॉरेन हॉलिडे लेते थे गर्मियों की छुट्टियों में गर्मी से भागने के लिए, वो उन्होंने नहीं लिया है। साथ में मॉल में जाके नई नई चीजें नहीं खरीद रहे। तो इससे क्या हुआ है, उनका बचत बढ़ा है, खर्चा कम हुआ है, बचत बढ़ा है। अब ये सारा जो पैसा है इसे करेंगे क्या। अगर आप अभी बैंक में डालेंगे तो कितना मिलेगा। आप जानते हैं कि सारे जितने भी इंटरेस्ट रेट है बैंक के वो गिरा दिए गए हैं। आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो वही 4.5 5.5% आपको मिलेगा और उस पर टैक्स भी कटेगा। टैक्स कटाकर आपके हाथ में वही 3-3.5% रिटर्न आएगा, जो कि महंगाई दर से कम है। तो इससे अच्छा है तो पैसा खर्च कर दो। इसलिए जो पैसा है वो कहां डाल रहे हैं, स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, रिटर्न के लिए डाल रहे हैं। हाँ, जैसे मेरा दोस्त पूछ रहा था, आप भी पूछेंगे, अगर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहा है तो वो यही सोच रहा होगा ना, जिस कंपनी में वो पैसा डाल रहा है उस कंपनी की इनकम बढ़ेगी, उसकी तरक्की होगी, देश में विकास होगा और इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ होगा, इसीलिए वो स्टॉक मार्केट में डाल रहा है। ये एक हद तक सही होता है, लेकिन वो तब सही होता है अगर आप किसी स्टॉक में, उस बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं और आप डालकर कह रहे हैं कि मैं 2-3 साल तक छोड़ देता हूं, इस बिजनेस की जैसे तरक्की होगी मेरी स्टॉक प्राइस भी वैसे ही वैसे बढ़ेगी। वो आप सीधा स्टॉक में भी डाल सकते हैं और बहुत लोग म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे पैसे डालते हैं, हम आप भी डालते हैं। खैर, एक और तरीका होता है स्टॉक मार्केट में पैसे डालने का, जिसको ट्रेडिंग कहा जाता है, यानी कि डेली व्यापार। आपने स्टॉक खरीदा और अगले 15-20 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे में स्टॉक का दाम बढ़ गया तो आपने उसको बेच दिया। इसको डे ट्रेडिंग कहा जाता है। कभी कभी लोग 2-3 दिन के लिए पोजीशन होल्ड करते हैं, पैसा डालते हैं, 2-3 दिन के बाद और उसको बेच देते हैं। और कैसे हमको पता चलेगा कि इस वक्त क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा डेटा पॉइंट हम ले लेते हैं, जिसको कहा जाता है डिलीवरी। डिलीवरी क्या होता है। अब आप जानते हैं कि जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं, पुराने दिनों में क्या होता था कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था शेयर का कि हाँ, ये शेयर आपका है, इस पर आपका मालिकाना हक है।
अभी तो खैर वो सर्टिफिकेट हाथ में कागज ही नहीं आता है, लेकिन वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में यानी कि डीमैट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके स्टॉक के डीपी अकाउंट में जमा हो जाता है कि आपका ये शेयर है। और जब आप ये शेयर बेचते हैं तो वो सर्टिफिकेट किसी और के हाथ चला जाता है जो खरीदार है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप बिना सर्टिफिकेट की डिलीवरी लिए, बिना स्टॉक के डिलीवरी लिए आप उसको बेच देते हैं। कितना डिलीवरी की मात्रा है उससे हमें पता चल जाता है कि कितने लोग स्टॉक मार्केट में एक तरीके से जुआ खेल रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, तुरंत निकाल रहे हैं, और कितने लोग बहुत दिनों के लिए निवेश कर रहे हैं। तो डिलीवरी का परसेंटेज हमको यह बताता है। आप देखिए कि 2018-19 में लगभग अगर 100 शेयर खरीदे बेचे जा रहे थे तो 23 की डिलीवरी ली जा रही थी। यही अगर हम 19-20 में आ जाए, मतलब कि पिछले साल आ जाए, तो उसका लेवल थोड़ा कम हो गया। 100 अगर शेयर बेचे जा रहे थे तो 20 की डिलीवरी ली जा रही थी, यानी कि 20%। अगर आप मार्च में भी देखें, जब ये स्टॉक प्राइस कोलैप्स हुआ था, तब भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूं, वहां पर डिलीवरी वॉल्यूम 20-21% के आसपास थी। यानी कि 100 स्टॉक बेचे जा रहे थे, खरीदे जा रहे थे, तो 20-21 की डिलीवरी ली जा रही थी। जून में जब शेयर मार्केट वापस ऊपर चला गया है, आप देखिए लगभग 39% ऊपर चला गया है मार्च और जून के बीच, जून में डिलीवरी वॉल्यूम कितनी हो गई? 15%। ये 2003 के बाद सबसे कम डिलीवरी वॉल्यूम है। इसका मतलब साफ है कि लोग निवेश नहीं कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एक तरीके का जुआ खेल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर गया तो मेरे पैसे बन गए, स्टॉक नीचे जाएगा तो मैं बेचकर निकल जाऊंगा। इसका कारण क्या है? लोग सोच रहे कि भाई कल की किसने देखी है, कौन जानता है कल क्या होने वाला है, अभी जो बनाना है बना लो और अपने हाथ में अपना पैसा रखो। इसका एक और लक्षण हम ले लेते हैं और वो है म्यूचुअल फंड में कितना पैसा जा रहा है। अब देखिए कि स्टॉक मार्केट में कारोबार कितना हो रहा है, उसको टर्नओवर कहा जाता है। मई में जितना कारोबार हुआ, जून में जाकर वो कारोबार लगभग 37% बढ़ गया, 36 से 37% बढ़ गया औसतन। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या उतना पैसा गया है? म्यूचुअल फंड में 95% इनफ्लो घट गया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी कि जो म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, उसमें से लोगों ने पैसा निकाल लिया। 95% इनफ्लो घट गया म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड का। यानी लोग निवेश में पैसा नहीं लगा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हैं, धीरे धीरे पैसा डालते हैं, एसआईपी करते हैं, और 4-5-6 साल बाद आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। इसका मतलब है लोग म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डाल रहे हैं, वहां से निकाल कर स्टॉक मार्केट में वो पैसा खेल रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसका मतलब भी साफ है कि लॉन्ग टर्म का उनको कोई भरोसा नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। एक और चीज साथ साथ में हुआ है कि जो म्यूचुअल फंड के बड़े बड़े पंडित है, एक्सपर्ट है, म्यूचुअल फंड मैनेजर है, उन पर भी लोगों का भरोसा उठ गया है। वो सोच रहे कि इनको भी शायद कुछ नहीं पता, क्योंकि इन्होंने भी कौन सा हमें अच्छा रिटर्न दिया है, रिटर्न तो नेगेटिव हो गया था हमारा मार्च में। एक और चीज है कि म्यूचुअल फंड जो मैनेजर हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या वो भी आम जो अमीर रिटेल इन्वेस्टर हैं उसके तरह पैसे डाल रहे हैं मार्केट में? एक देखिए कि जनवरी से मई के बीच जितना कारोबार हुआ टोटल, जून में जाके वो कारोबार 52% बढ़ गया। मैंने पहले आपको मई के साथ कंपैरिजन बताया था, अब मैं औसत बता रहा हूं। जनवरी से मई के बीच औसत कारोबार जून में जाकर वो लगभग 52% बढ़ गया। लेकिन जो म्यूचुअल फंड, एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उनका कारोबार कितना बढ़ा? 9% भी नहीं बढ़ा, 8.5-9% के बीच में बढ़ा। यानी कि एक बढ़ा 52% जो कि रिटेल आम इन्वेस्टर है, सीधा मार्केट में खेल रहा है, और म्यूचुअल फंड का कारोबार बढ़ा सिर्फ 8.5-9%। इससे साफ है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर जो हैं वो भी सोच रहे हैं कि भैया ये मार्केट में क्या होने वाला है हमें कुछ नहीं पता, लॉन्ग टर्म में पैसा अगर लगाना है तो अभी मत लगाइए, कम पैसा लगाइए। इससे साफ एक चीज ये है कि
लॉन्ग टर्म पर किसी का भरोसा नहीं, इकोनॉमी पर किसी का भरोसा नहीं है। भरोसा अगर है तो शॉर्ट टर्म पर, कि अभी पैसे बना लो, अभी अपने हाथ में पैसे रखो। तो इसीलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको हिसाब दूंगा, तो मार्केट इसीलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि लोगों का शॉर्ट टर्म पर भरोसा है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमी पर कोई भी भरोसा नहीं है।